हो गया। तुम बीती बातों को टाल नहीं सकते। अमृता के स्वर में एक बड़ी बहन की कठोर ममता थी। क्षितिज के आंसू अमृता के वस्त्रों को भिगो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो अमृता की बाहों से अलग हुआ। उसके शरीर पर एक भयानक दृढ़ संकल्प का भाव था। मैं हमारे परिवार को खत्म करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। क्षितिज ने ऐसी भयानक आवाज में कहा जिसे सुनकर अमृता भी सिहर गई। उसकी आवाज में अब वो राजकुमार वाली शक्ति वापस आ गई थी। इसके लिए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो भी मैं नहीं हिचकूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जैसे जैसे वो बोलता गया, उसकी आवाज और भी शक्तिशाली होती गई। मेरी मासूम सी बहनों का बदला मैं जरूर लूंगा। उसने अपनी आंखों में ऐसे अंगारे लिए कहा जिससे पूरा जंगल हिल गया। जरूर लेना बदला, जरूर लेंगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उनकी आंखों की प्रतिज्ञा ने जैसे पूरे जंगल को रोशन कर दिया था। क्षितिज ऐसे ही अमृता की गोद में रोते रोते बदला लेने के सपने देखते हुए सो गया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके होठों पर एक विचित्र संकल्प की मुद्रा थी। सुबह सुबह जंगल से उठती जानवरों और पक्षियों की आवाजों से क्षितिज की नींद टूट गई। वो आंखें मलते हुए उठा तो उसने देखा कि वो अपनी खटिया पर अकेला था। अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो लंगड़ाते लंगड़ाते कुटिया से बाहर आया। हर कदम पर दर्द की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती थी। तभी अमृता उसके लिए अपने हाथों में एक मरा हुआ खरगोश लिए आती दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी के धब्बे थे, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। ये लो, इसको पकाओ और खा जाओ। क्षितिज के सामने खरगोश को फेंकते हुए अमृता बोली। उसकी आवाज में अब राजसी ठाठ नहीं, जीवित रहने की कठोर वास्तविकता थी। पर दीदी, मुझे खाना कहाँ पकाना आता है? क्षितिज ने हैरानी से कहा, मैंने अभी तक खाना बनाना छोड़ो, अपने महल में रसोई घर तक नहीं देखा है। उसकी आवाज में एक राजकुमार की असहायता महसूस हो रही थी, जो अब एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए मजबूर था। सुन छोटे, अमृता ने कठोर स्वर में कहा। उसकी आंखों में अब एक नए जीवन की शिक्षा थी। अब तुम हमारे नवनगन राज्य के महल में नहीं हो कि तुम्हें दासियां खाना पकाकर खिलाएंगी। अब तुम्हें सब कुछ खुद के हाथों से करना सीखना होगा। उसकी आवाज में अब कोई रियायत नहीं थी। पिछले 1 साल में मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है। शिकार करना, फल चुनना और अपनी और तुम्हारी छोटों के लिए जड़ी बूटी ढूंढ कर इलाज करना। लेकिन अमृता दी, क्षितिज ने निराशा से कहा, मैं तो सिर्फ शक्तियों का अभ्यास करता रहा हूँ और अभी तो मुझे और जोरों से तैयारी करनी है और कड़ी मेहनत के साथ हमारे दुश्मनों को हराना है। उसकी आंखों में फिर से प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। एक बात सुनो छोटे, अमृता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गई। तुम्हारी शक्तियाँ 0 लेवल पर आ गई हैं। क्या? क्षितिज ने विश्वास न करते हुए अपने शरीर में शक्ति भरने का प्रयास किया, लेकिन उसे केवल थकान और खालीपन का एहसास हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की रोशनी ही छीन ली हो। हाँ, तुम्हारी सारी लेवल्स खत्म होकर सीधा 0 हो गई हैं। अमृता ने सच्चाई बयान करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर में जितनी भी शक्ति थी वो बॉडी रिकवर करने में लग गई। उसकी आवाज में अब दया का भाव था। अब मैं क्या करूँगा दी? क्षितिज ने टूटे हुए स्वर में पूछा। मेरी शक्ति एक 5 साल के बच्चे जितनी हो गई है। अब मुझे पहले के लेवल पर आने के लिए 10 साल लग जाएंगे। क्या होगा मेरा? कैसे ले पाऊंगा मैं हमारे नामांगन राज्य का बदला? वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। उसके कंधे हताशा से झुक गए थे। रो मत छोटे, अमृता ने एक नई आशा के साथ कहा, मैं हमारे नवानगन राज्य से 2 साल बाहर रही हूँ, तो मुझे एक बात का पता चला है कि अगर हमें जल्दी शक्तिशाली होना है तो हमें एक शक्तिशाली ड्रैगन का साथ चाहिए। दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हो तो तुम्हारी लेवल बढ़ना दोगुना हो जाता है। ड्रैगन का नाम मत लो दीदी, उन्होंने ही हमारे राज्य को तबाह किया है। मुझे उन पर जरा भी भरोसा नहीं है। क्षितिज गुस्से से बोल पड़ा। ड्रैगन ना तो किसी के शत्रु होते हैं, ना किसी के दोस्त। वो सिर्फ अपने मालिक का आदेश मानते हैं। अमृता के मुंह से इतना सुनते ही क्षितिज को अपने पिता की बात याद आ गई। हमारे असली दुश्मन ये ड्रैगन नहीं, इन्हें यहाँ भेजने वाला है और उससे बदला लेने के लिए तुम्हें भी ड्रैगन हासिल करना होगा। लेकिन दीदी, मैं ड्रैगन कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? क्षितिज ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आंखों में पहली बार आशा की किरण दिखी। यहाँ से करीब 200 मील पर एक पर्वत है। वहाँ पर सभी प्रकार के ड्रैगन मिलते हैं और वो तुम्हारा तब तक साथ देते हैं जब तक तुम जिंदा हो। उसकी आवाज में अब एक नई यात्रा का उत्साह था। ये ड्रैगन कितने प्रकार के होते हैं? ड्रैगन के 7 प्रकार होते हैं। अमृता ने गुरु की तरह बताना शुरू किया। पहला, अग्नि ड्रैगन। इस प्रजाति के ड्रैगन आग की शक्ति से युक्त होते हैं और उनके शरीर से आग की बूंदें निकलती हैं। उनकी एक फुंकार से पूरा गांव राख में बदल सकता है।
क्षितिज की आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि ऐसे ही ड्रैगन ने उसके महल को जलाया था। दूसरा वायु ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर हवा के तत्वों से युक्त होता है और ये उच्चतम स्थानों में भी उड़ सकते हैं। एक बार में हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं और कभी भी थकते नहीं। उनकी सिर्फ एक भूख तूफान लाने के लिए काफी होती है। इतना कहते कहते अमृता उस खरगोश को उठाकर उसे साफ करने लगी। तीसरा है जल ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को जल से जोड़ा जाता है और ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ये समुंदर की सबसे गहरी खाइयों में भी सांस ले सकते हैं और तूफानी लहरों को अपनी पूंछ के एक झटके से शांत कर सकते हैं। क्षितिज हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था, मानो वो इस ज्ञान को अपने खून में उतार लेना चाहता हो। अमृता ने आग जलाकर खरगोश को भूनना शुरू कर दिया था। चौथा पृथ्वी ड्रैगन। इन ड्रैगन्स का शरीर पृथ्वी के तत्वों से समृद्ध होता है और ये जमीन के नीचे चल सकते हैं। ये पहाड़ों को खोदकर गुफाएं बना सकते हैं और तुम्हें पता है, जमीन में घुसकर अपने शत्रुओं पर हमला भी कर सकते हैं। इन्हें खजाने की तलाश में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये धरती के गर्भ में छुपे रत्नों को महसूस कर सकते हैं। क्या कहा? धरती के अंदर के रत्नों को कैसे महसूस कर लेते हैं ये? क्षितिज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। इनके शरीर में ऐसी शक्तियां होती हैं कि ये धरती के ऊपर उड़ते हुए भी धरती के अंदर के रत्नों से निकलने वाली मैग्नेटिक किरणों को महसूस कर लेते हैं, जिससे इन्हें उनके छुपे होने का पता चल जाता है। अमृता ने खरगोश को पकाते हुए बताया। पांचवा सुरक्षा ड्रैगन। ये ड्रैगन अपनी शक्तिशाली सुरक्षा शक्तियों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इनके चारों तरफ एक अदृश्य बांध होती है जिससे कोई भी हथियार या जादू इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ये अपने साथी को भी ये सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए राजा लोग इन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए पालते हैं। छठा रेडिएशन ड्रैगन। इन ड्रैगन्स को अद्भुत रेडिएशन शक्तियों से युक्त किया गया है। ये अपने प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र को अस्त्र शक्ति से नष्ट कर सकते हैं। इनके पंखों से निकलने वाली किरणें एक बड़ी सेना को पल भर में समाप्त कर सकती है। इन्हें वश में करना सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर कोई इन्हें वश में कर ले तो वो किसी भी युद्ध में अजय हो जाता है। आग में रखा खरगोश अब तक लगभग पक चुका था। मुझे भी अपना बदला लेने के लिए एक अजय योद्धा बनना है दीदी। मुझे इस ड्रैगन को हासिल करना होगा। रेडिएशन ड्रैगन से भी ज्यादा खतरनाक होता है सातवां ड्रैगन, सोम ड्रैगन। ये ड्रैगन सोम यानी असुरों के अमृत से जुड़े होते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला अमृत घाव भर सकता है और मरने वालों को भी जीवन दे सकता है। इनके विशाल पंख 100 वर्षों से भी अधिक पुराने होते हैं और इनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। क्षितिज ने अमृता की बातें सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो इन ड्रैगन को अपने दिमाग में उतार रहा हो। इन ड्रैगन्स के लेवल्स होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। एक पत्ते में खरगोश का मांस परोसते हुए अमृता ने बताना शुरू किया। पहला स्वल्प ड्रैगन, लेवल 1 से 10 तक। ये नवजात ड्रैगन्स होते हैं। इनमें आग, वायु, जल और पृथ्वी की बूंदें दिखाई देती हैं। ये छोटे और कमजोर होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि तेज होती है और ये जल्दी सीख जाते हैं। इनके पंख अभी विकसित हो रहे होते हैं और ये कम ऊंचाई पर ही उड़ पाते हैं। अमृता हर विवरण को इस तरह बता रही थी मानो उसने सैकड़ों ड्रैगन्स को अपनी आंखों से देखा हो। दूसरा युवा ड्रैगन, लेवल 11 से 25 तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी शक्तियों को और विकसित कर लिया होता है। इनके दांत और पंजे धातु जैसे कठोर हो जाते हैं और इनकी आंखों में जादुई शक्ति होती है। ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं। क्षितिज भले ही अपना खाना खा रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अमृता की बातों पर था। तीसरा मध्यस्थ ड्रैगन, 26वीं लेवल से 40 तक। ये पूरी तरह विकसित होते हैं। इनके शरीर पर मजबूत कवच जैसे स्केल्स होते हैं। ये तूफान और आग जैसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। चौथा अद्वितीय ड्रैगन, लेवल 41 से 55 तक। इनकी शक्तियाँ अद्वितीय होती हैं। जैसे एक अग्नि ड्रैगन अपनी आग से सोने को भी पिघला सकता है और एक जल ड्रैगन समुद्र की गहराइयों में भी बिना सांस रोके खजाना निकाल सकता है। क्षितिज को 1 साल बाद खाते देखकर अमृता जहाँ खुश थी, वहीं क्षितिज बिल्कुल एक अच्छे शिष्य की तरह अमृता की दी हुई एक एक जानकारी को ध्यान से सुन रहा था। पांचवा लेवल, उत्कृष्ट ड्रैगन, लेवल 56 से 70 तक। इन ड्रैगन्स ने अपनी सबसे शक्तिशाली रूप से अपनी शक्तियों को विकसित किया है और ये अन्य ड्रैगन्स के सामान्य स्टार से आगे है। इनकी उम्र सैकड़ों साल की होती है।
और इनकी बुद्धि मानवों से भी तेज होती है। ये अपने क्षेत्र के राजा होते हैं और छोटे ड्रैगन्स इनका आदेश मानते हैं। छठा महा ड्रैगन, लेवल 71 से 85 तक। इन ड्रैगन्स का स्टार बहुत ऊंचा होता है और इनमें विशेष शक्तियों का संबंध हो सकता है जो उन्हें शक्तिशाली बनाती है। ये ड्रैगन्स अपनी प्रजाति की सीमाओं को पार कर जाते हैं, जैसे एक अग्नि ड्रैगन जो बर्फ को भी नियंत्रित कर सकता है और एक जल ड्रैगन जो आकाश में बादलों के बीच उड़ सकता है। इनकी शक्तियाँ दिव्य प्रतीत होती हैं और केवल महान योद्धा ही इनसे मित्रता कर सकते हैं। अपना आखिरी निवाला खाते हुए अमृता ने आगे बताया। सातवां अद्भुत ड्रैगन, 86वीं लेवल से 100 तक। इन ड्रैगन्स को देवता समान माना जाता है और उनकी शक्तियाँ अद्वितीय होती हैं, जो उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ बनाती हैं। ये प्राचीन युग के साक्षी होते हैं और इनके पास वो ज्ञान होता है जो मानव इतिहास में कभी नहीं लिखा गया। इनकी एक फूंकार से पर्वत धराशायी हो सकते हैं और पता है, इनकी कृपा से मृत भी जीवित हो सकते हैं। इन्हें अपना साथी बनाना लगभग असंभव है, लेकिन अगर कोई इन्हें अपना साथी बना ले तो वो स्वयं देवता बन जाता है। क्षितिज ने गहरी सांस ली। उसके मन में अब सब साफ था। उसे एक ड्रैगन का साथी बनना था और फिर वो अपने परिवार का बदला लेगा। उसकी आंखों में अब नई आशा की किरण थी। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद अमृता कुटिया के एक कोने में गई और वहां से एक कपड़े में लिपटी हुई वस्तु निकाली। उसने कपड़ा हटाया और क्षितिज की आंखें चमक उठी। ये तो हमारे पिताजी की तलवार है। हाँ, अग्निज्वाला, नवानगन राज्य की पवित्र तलवार। क्षितिज ने आदर से तलवार को हाथों में लिया। इसका वजन उसे अच्छी तरह याद था। उसने इसे हवा में घुमाया और उसे लगा जैसे तलवार भी उसे पहचान गई हो। पिताजी, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं आपका बदला जरूर लूंगा। अब हमें चलना चाहिए। देखो, सूरज अभी ऊपर है। हम कुछ मील का सफर तो तय कर सकते हैं ना? क्या अमृता और क्षितिज को मिलेगा ड्रैगन? क्या मुसीबतें आएंगी उनके रास्ते में? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM पर।